मध्य प्रदेश में नवंबर के अंत में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जहां भाजपा के दिग्गज नेता प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं, तो वहीं अब कांग्रेस भी इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। 30 सितंबर को कांग्रेस नेता राहुल गांधी मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे, जहां से वे शाजापुर के काला पीपल में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं भाजपा प्रवक्ता जेपी मूलचंदानी और कांग्रेस प्रवक्ता अर्चना जायसवाल। देखिए, जिस प्रकार हम सभी लोगों को मालूम है कि कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, लीडर हैं, राहुल गांधी जी, वो जिस प्रकार आपने बताया कि वो मध्य प्रदेश दौरे पर आ रहे हैं, तो पहले भी 2018 में भी ये चुनाव में दौरे पर आए थे और उसके बाद क्या हश्र हुआ था वो सबको हमको पता है। मंच से इन्होंने अपने मुख्यमंत्री उम्मीदवार को कहा था कि अगर इन्होंने वादे पूरे नहीं किए तो मैं इनको बदल दूंगा, और उसके बाद वो बदल नहीं पाए और उन्हीं के विधायकों ने जो है उनकी सरकार को बदल दिया। तो राहुल गांधी का जो दृश्य पूरे देश में आज देखने को हमको मिल रहा है, तो कोई भी जनता का व्यक्ति हो या पार्टी के लोग हो, उनको गंभीरता से नहीं लेते हैं, हम सबको मालूम है। तो मुझे लगता है कि उनके दौरे को लेकर भी कोई इस प्रकार का कोई कांग्रेस में मूवमेंट होगा, ऐसा मुझे लगता नहीं है। और कहीं तो भी हम तो उसको अपने लिए शुभ ही मानते हैं कि राहुल गांधी आएंगे तो किस प्रकार का वातावरण बनता है, वो भारतीय जनता पार्टी को फायदा भी पहुंचाता है और कांग्रेस को उसका हमेशा से नुकसान हुआ है, ये सब हमने पूर्व में देखा है। तो अगर वो आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि उससे मध्य प्रदेश की जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जिस प्रकार पिछली बार भी वो आए थे और 2018 के बाद वो गायब हो गए, उसके बाद वो 5 साल में फिर, क्योंकि ये मौसम के नेता है, कांग्रेस के जो नेता रहते हैं वो मौसमी नेता रहते हैं। जब चुनाव आता है तो इनको जनता की याद आती है, तब ये धर्म का चोला ओढ़ लेते हैं और चुनाव हारने के बाद ये सब अपने अपने घरों में अपना विचरण कर लेते हैं और अपने घर की ओर अपना पलायन हो जाता है इन नेताओं का। उसके बाद ये जनता को भूल जाते हैं। ये मध्य प्रदेश की जनता अच्छी तरह समझ चुकी है, इनके पास न नीति है, न नेता है, न नेतृत्व है, ये जनता को अच्छी तरह मालूम है। और इसके आप उलट देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, नेता हो, पदाधिकारी हो या विधायक हो या मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, वो सदैव जनता के बीच में रहने का काम करता है, उसका सुख दुख का साथी रहता है, उसके लिए लाभकारी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाता है जो भारतीय जनता पार्टी ने चलाई हुई है। तो मुझे लगता है इनके कोई भी नेता दौरे कर लें, सभा कर लें, अब ये जनता को गुमराह नहीं कर पाएंगे और प्रचंड बहुमत से आने वाले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को मिलेगा। और ये सभा कर रहे हैं, अभी तक तो इन्होंने अपने प्रत्याशी डिक्लेयर नहीं कर पाए। ये बड़े चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सूची के पहले हमारे उम्मीदवारों की सूची हम घोषित कर देंगे। आपने देखा कि अभी तक जो है ये कुछ भी अपना एक प्रत्याशी भी घोषित नहीं कर पाया, और हमारी दूसरी सूची आने के बाद तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के लोगों को सूझ ही नहीं पड़ रहा है कि क्या करें और क्या न करें, और उनकी हालत बेहोशी जैसी हो रही है। तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों के पहले, इन सब चीजों के बीच में अगर ये सभा भी करा लेते हैं तो एक दिशाहीन नेतृत्व या दिशाहीन कार्य करने जा रहे हैं, जिसका कोई भी लाभ कांग्रेस को मिलने वाला नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता का भरपूर आशीर्वाद है। देखिए, विधानसभा चुनाव अब तो चालू हो ही गया है और इसमें राहुल गांधी जो है वो हमेशा जो बोलते हैं वो सत्य बोलते हैं। उन्होंने कहा कि मैं मोहब्बत की दुकान चला रहा हूँ और वो जो यहाँ पर आ रहे हैं उसका असर बहुत ज्यादा ही पड़ेगा पूरे मध्य प्रदेश में। और काला पीपल से समझ लीजिए विधानसभा चुनाव का आगाज होने जा रहा है और ये बहुत शुभ संकेत है कि राहुल गांधी जी 30 तारीख को आ रहे हैं। कोडाल जी की विधानसभा है, काला पीपल है, और उसके बाद 5 अक्टूबर को प्रियंका गांधी जी भी आ रही हैं। तो लगातार दौरे जो हैं ये विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में चालू हो गए हैं। मध्य प्रदेश में जनता समझ चुकी है और वो वोट अब कांग्रेस को करने वाली है। और इसी को देखते हुए जो सामने भाजपा है वो अब घबरा रही है बड़े बड़े दिग्गजों को, जिनको जो केंद्रीय मंत्री उनको अब विधायक का टिकट दे रही है। ऐसी हालत होगी क्योंकि कांग्रेस जो है सच्चाई की राह पे चल रही है, क्योंकि 2018 में भी कांग्रेस की सरकार आई गई थी, परंतु ये चोरी की जो सरकार है, चोरी की सरकार को हटाने के लिए जनता ने मन बना लिया है कि जब वो वोट कांग्रेस को देती है, सरकार कांग्रेस की बनती है और विधायक जाके भाजपा में जाते हैं और सरकार ऐसी बनती है जो भ्रष्टाचार वाली रहती है, अत्याचार वाली रहती है, महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पा रही है। ऐसी सरकार को, भाजपा सरकार को हटाने के लिए
राहुल गांधी जी आएंगे और जो उसका काफी असर पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार भी उन्होंने कहा था कि यदि हमारी सरकार बनी मध्य प्रदेश में तो हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। और आते साथ ही पहले ही उसमें कमलनाथ जी ने जब साइन करा वल्लभ भवन जाके, और वहां पर उसी दिन से कर्जा माफी का पहला अभियान चालू किया था। तो जो भी वो बोल के जाएंगे, जो भी उन्होंने 11 वादे करे हैं, महिलाओं को 1500 रुपए हर महीने मिलेंगे, गैस सिलेंडर 500 में मिलेगा, और किसानों की ऋण मुक्ति होगी, ऐसे जो 11 वचन है उनको पूरा करने के लिए और जनता को बताने के लिए कि जो हम बोलते हैं वो हम करते हैं।